छूटती है तो अरे छूटे दुनिया, कल छूटती है तो आज छूटे, आज छूटती है तो अभी छूटे। तकरीबन आपको 4 घंटे हो गए यहाँ पे, 4 घंटे होने वाले। ये जितने भी नमाजी हज़रात जो यहाँ पे थे, कई लोग तो बाद में आए हैं दूसरी जगह से पढ़ के, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले थे उनको यहाँ मौजूद हुए 4 घंटे हो गए। कितने? तो बतकाज़ा बशरी कई मामलात होते हैं, कई चीजें होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो तरावी से पहले खाते नहीं, हल्का फुल्का। जो हुफ़ाज़ जो होते हैं वो तो बिलखुसूस तरावी के नमाज के बाद हल्का सा लाइट सा लेते हैं और फिर जनाब वो तरावी पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है कि इंसानी एक तकाज़े होते हैं, तो कुछ भूख के मामला होते हैं, कुछ प्यास से, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो इंसान के साथ लगी हुई होती है। तो आपकी इस तवील हाज़िरी को महसूस करते हुए लंबा निकला, ठीक है। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा वक्त 1 घंटा दिया है, माशाअल्लाह। 10 रोज़ा एतिकाफ, सुन्नत एतिकाफ जो है इंशाअल्लाह ये बदर मस्जिद, यही मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। तो जो हज़रात शौकीन हैं कि 10 रातें आखिरी, अल्लाह वल फज्र व लयालिन अश्र, एक कौल के हिसाब से ये 10 रातें ये भी हैं। एक कौल के हिसाब से मुहर्रम की शुरू की इब्तिदाई रातें हैं, और एक कौल के मुताबिक ज़िलहज्जा की भी 10 रातें हैं शुरू की। लेकिन आला हज़रत से पूछो तो आला हज़रत ने बड़े प्यारे अंदाज में बताया ये 10 रातें हैं क्या। मैं आपको एक आला हज़रत की रुबाई पढ़ देता हूँ। रुबाई निकालता हूँ, मैं एक रुबाई निकालता हूँ आला हज़रत की, उसमें बताता हूँ आला हज़रत ने 10 रातें जो बयान की क्या है। ये आपकी ज़ौक़ के लिए। शब लहिया शारिब है, शब लहिया शारिब है। लहिया कहते हैं दाढ़ी को और शारिब कहते हैं मूंछों को। तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ और शारिब शरीफ ये हो गए दो। गैसू शबे कद्रो बराते मोमिन, दो गैसू, ये 2 रातें हो गई, एक शबे कद्र एक शबे बरात, और वो भी मोमिन के लिए। कितने हो गए? 2 2 4, ठीक है। शब लहिया शारिब है रुखे रोशन दिन, गेसू शबे कद, गेसू दो शबे कद्रो बराते मोमिन, मिशगा की सफे 4 है। पलकें, एक आंख में 2 पलकें है कि नहीं? तो 2 आंखों में कितनी हुई? 4। तो मिशगा की सफे 4 है, 4 और 4 ये कितने? 2 अबरू हैं। कितने हो गए? कितने हो गए? मिशगा की सफे 4 है, 2 अबरू हैं। यानी वल फज्र के पहलू में लयालिल अश्र, वल फज्र के पहलू में लयालिल अश्र। ये तो आला हज़रत ने इश्क में का बात की, 10 रातें। तो जो शौकीन हो कि ये रातें अल्लाह की इबादत में गुजारें, दुनिया से कट जाएं, तो वो इस मस्जिद में मस्जिद के खतीब और इमाम से फार्म हासिल कर लें और अपनी नशिश जो है वो उसको बुक करवा लें। अच्छा, दावत इस्लामी अल्लाह ताला इन्हें इस्लामत रखे। इनके स्टॉल बाहर लगे हुए हैं, आप अपनी ज़कात, खैरात और सदक़ात दावत इस्लामी को जरूर दें। बाहर मौजूद हैं, रसीद हासिल कर लें। अच्छा, बंस रोड पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फैज़ान खातून जन्नत मस्जिद की जगह ले लिए।
फैजान खातून जन्नत मस्जिद आए, नाम तो देखो, फैजान खातून जन्नत मस्जिद। तो 40 लाख की अशद जरूरत है। अब आवाज कम हो गई ना। अल्लाह का घर है, अल्लाह ने दिया है तो दो, और फैजान खातून जन्नत है। हाँ, वो किसी का एहसान नहीं रखती, ये बात रखती। अभी सुबह फजर की बात है, मैं घर में बैठा हुआ था सहरी के वक्त, तो बच्चों से मैंने कहा कि मैं आज सोच रहा था कि तैदी से नेमत पे अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, अल्लाह मुझ पर करम फरमाए। मैं सोच रहा था कि मैं जब नाते पढ़ रहा हूँ, तो मैं कितनी साल से अल्लाह में पढ़ रहा हूँ, 40 साल तो हो गए, तो मैं जब नाते पढ़ता हूँ तो आप कितने खुश होते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि जब मैं नाते पढ़ रहा होता हूँ तो सैयदा कितनी खुश होती होंगी। उनके बाबा जान की नाते, इमाम हसन हुसैन के नाना जान की नाते, तो वो कितने खुश होते होंगे। और अगर वो खुश होते हैं, यकीनन होते हैं, तो मेरा तो इंशाल्लाह बेड़ा ही पार है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे इस हुस्न ज़न की लाज रख ले, और उसकी रहमत की तो बड़ी थोड़ी, और चलता ही उन्हीं से, हमारा तो हिसाब किताब भी उन्हीं से चल रहा। तो फैजान खातून जन्नत मस्जिद के लिए जगह ले ली गई, 40 लाख बच गए, बस ज्यादा नहीं, 40 लाख। ये इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये इंशाल्लाह मैं चाहता तो कोई ना कोई शेदाई उठेगा सईदा का, जो ये समझता होगा कि जो कुछ भी है वो ज़हरा के बच्चों का सदका है, वो उठेगा और इंशाल्लाह यकमुश्त भी दे सकता है इंशाल्लाह। ऐसे बहुत पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें नेकियों के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और फकीर भी अपनी तरफ से कुछ डाल देगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद जब बन रही हो ना, मस्जिद जब बन रही हो तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ पेश कर दूं। तो जब तक मस्जिद बनी रहेगी, आबाद रहेगी और सवाब मिलता रहेगा। तो मैं नियत ये करता हूं, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मेरी नियत ये होती है कि मैं उन लोगों के ईसाल के लिए करता हूं कि कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके हुकूक हम पर होते हैं, कई दुनिया से चले जाते हैं, कई दूर होते हैं, तो माफी तलाफी का मामला जरा मुश्किल हो जाता है। वैसे माफी मांग लेता हूं, फिर भी अल्लाह मुझे माफ फरमाए, आप भी मुझे माफ फरमाए किसी का। तो मैं इस नीयत से करता हूं कि अगर किसी इंसान का हक मुझ पर बाकी हो तो मैं उसके ईसाल सवाब के लिए लगाता हूं, ताकि अल्लाह ताला करम फरमा दे, और उनको जब उसका सवाब मिलेगा तो मुझ पर करम फरमा देंगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। ये भी नियत होती है। और दूसरी मरहूमीन, जो हमारे मरहूमीन है, मेरे दोस्त रिश्तेदार में, मैं उनकी भी नियत करता हूं कि अल्लाह उनके भी सच्चे में इनको सवाब अता फरमाए। तो मेरी तरफ से इंशाअल्लाह मैं जो भी होगा मैं पेश कर दूंगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।